बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने प्रीवियस ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं उसमें हर चीज़ को मैंने बच्चों बता दिया है। मेक श्योर कर लें, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको लाजमी देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि आपने बच्चों ग्राफ बनाना है इन फॉलोइंग इक्वेशन का। 7 इक्वेशन दी जा रही हैं और आपने इन सातों के साथ का आपने ग्राफ ड्रा करना है। तो इस लेक्चर में हम बच्चों सारों को डिस्कस करेंगे, सबके सब के ग्राफ बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बाकी चीज़ें जो बच्चों को नहीं मालूम वो मैं फिर भी बता दूंगा। अव्वल तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मेक श्योर कर लें कि पहले देख लें, आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी, मगर फिर भी मैं साथ साथ इसको गाइड कर देता हूँ आपको। तो आइडिया स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 1 है जी y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है। इसका हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब लाइक सपोज कर लें, ये आप जानते हैं कि ये कार्टेशियन प्लेन होता है, ठीक है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। कार्टेशियन प्लेन कह लें या फिर आप इसको कह लें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेप्ट करते हैं वो हमारा कार्टेशियन प्लेन या फिर हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ओके। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी इस कार्टेशियन प्लेन में आपने कोई भी ग्राफ ड्रा करना है तो हम पॉइंट्स ड्रा करते हैं सबसे पहले। लाइक देखें ना, ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिया, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिया और इनको मैंने आपस में मैच कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये पॉइंट्स मैंने ड्रा किए पहले। लेट्स सपोज कर लें कि ये पॉइंट पहला था 2 और 0 और ये पॉइंट लेट्स सपोज कर लें ये था 3 0 और 3, ठीक है। लेट्स सपोज, मैं भी आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। मतलब ग्राफ बनाने के लिए बच्चों ये चीज़ ज़रूरी है, मैंडेटरी है ये चीज़, कि आपके पास पॉइंट्स मौजूद होने चाहिए। और पॉइंट्स भी किस फॉर्म में? ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में, इस तरीके से। ये जो ब्रैकेट्स लगा के अंदर दो वैल्यूज लिखी होती हैं इसको हम कहते होते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये है ऑर्डर्ड पेयर, ओके। तो बच्चों इसमें फर्स्ट वैल्यू हमेशा होती है एक्स की, सेकंड वैल्यू हमेशा वाई की होती है। तो इसको इसे तरतीब वाला जोड़ा कहते हैं ना, मुतरतब जोड़ा कहते हैं, तरतीब वाला जोड़ा, कि जिसमें x की हमेशा पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू बच्चों हमेशा y की होती है। इसका मतलब जब भी आपने ग्राफ पे कोई पॉइंट बनाना है तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर मौजूद होना चाहिए। कोई ग्राफ ड्रा करना है आपने, कोई कर्व बनानी है, कोई पैराबोला बनाना है आपने, कोई हाइपरबोला बनाना है, कुछ भी बनाना है आपने, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास क्या मौजूद होने चाहिए? पॉइंट्स। तो अब इस केस में हमारे पास पॉइंट्स मौजूद नहीं है बच्चों, हमारे पास इस वक्त इक्वेशन मौजूद है। तो इस इक्वेशन से हम पॉइंट्स कैसे बनाएंगे? वेरी इजी। आप क्लास 9 में ये चीज़ करके आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 8 था, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था गालिबन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मगर इतना याद है कि 8.1 थी। तो अब हमें दी जा रही है इक्वेशन, ठीक है। ये है y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3x। तो इस इक्वेशन से बच्चों हमने पॉइंट्स निकालने हैं। सबसे पहले तो हम इसमें से पॉइंट्स निकालेंगे। पॉइंट्स भी क्या निकालेंगे? अब हमने x की जगह पे वैल्यू को पुट करते जाना है। लाइक देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 3x है ना, अब x की जगह पे आप पहले 1 पुट कर लें, फिर 2 पुट कर लें, 3। अब सवाल ये बनता है कि सर इधर 1 2 3 पुट क्यों करेंगे? हम -1 भी तो पुट कर सकते थे ना। असल में होता बच्चों ये है कि अगर ये हमारे पास नंबर लाइन है ना, 0 -1 -2 -3, सॉरी ये हमारे पास प्लस में आएगा, सॉरी ये आ जाएगा +1 +2 एंड +3, ठीक है। बेसिकली बच्चों जब इक्वेशन दी हो, इक्वेशन से हमने पॉइंट्स बनाने हो, तो हम इस तरह करते हैं कि -3 से लेके +3 के दरमियान जितनी वैल्यूज़ भी आ रही हैं उन सबको बारी बारी x में पुट करते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। अब सवाल ये आएगा कि सर यहाँ पे हम माइनस वाली वैल्यूज़ को पुट ही क्यों नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्लस वाली वैल्यूज़ को बच्चों यहाँ पर पुट करेंगे। अब ये चीज़ आपको बच्चों मालूम होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको डोमेन और रेंज के क्वेश्चन करवाए थे कि स्क्वायर रूट के अंदर लाइक सपोज कर लें 3 × -1, तो ये तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -3 नहीं आ गया, ये तो हमारा इमेजिनरी नंबर बन गया। तो इमेजिनरी नंबर का तो ग्राफ अभी हम इसमें पढ़ ही नहीं रहे हैं, अभी तो हम सिंपल ग्राफ्स पढ़ रहे हैं, इमेजिनरी की तो बात हो ही नहीं रही है। तो बच्चों इसलिए हम यहाँ पे ये वाले नंबर लेंगे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। और अब सवाल ये आता है कि सर इसमें से नंबर कौन से लेंगे हम, कि हम 1 2 3 लेंगे। आप जो मर्जी नंबर ले लें बच्चों, आपका आंसर सेम आएगा, आपका ग्राफ सेम बनेगा, ठीक है। तो मोस्टली जो है हम ज़्यादातर लेंगे 0 से लेके 0 2 4 6 8 डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो 10 तक। आप 0 1 2 3 भी ले सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। ग्राफ थोड़ा सा बस चेंज बन जाएगा, मगर आपका होगा ठीक, कोई परेशानी नहीं आपने लेनी, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले तो आपने करना है कि आपने एक टेबल बनाना है। वो टेबल किस तरीके से बनाना है आइए मैं आपको बताता हूँ। बच्चों आपने कुछ इस तरीके से टेबल बना लेना है। किस तरीके से ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे हमने लिखनी है x की वैल्यूज़, जो हम x की वैल्यू पुट करेंगे। सपोज कर लें अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं 0 से लेके 10 तक लिया, 0 2
4, 6, 8 एंड 10। ओके, तो अब y किसके बराबर था, यहाँ पे y की वैल्यू लिख लें, y बराबर था स्क्वायर रूट ऑफ 3x के। ठीक है, y इसके बराबर है। अब आपने बारी बारी वैल्यूज़ को पुट करते रहना है यहाँ पे। ठीक है, किस तरीके से, आप ज़रा गौर करें। y बराबर था स्क्वायर रूट ऑफ 3x के, तो सबसे पहले अब जीरो वाला कॉलम है, तो जीरो वाले कॉलम में आप जब जीरो पुट करेंगे तो वो तो जीरो ही हो जाएगा ना, यानी y की वैल्यू जीरो आ गई। और जब 2 पुट किया, देखें 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6। यहाँ पे अगर बात की जाए, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 4 जार 12, ये बन जाएगा 6 3 जार 18, ये बन जाएगा 8 3 जार स्क्वायर रूट ऑफ 24, और ये बन जाएगा 10 3 जार स्क्वायर रूट ऑफ 30। ठीक हो गया। तो बच्चों अब आप इनको लिख लें कि y की प्रॉपर वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये तो जीरो ही आ जाएगी। स्क्वायर रूट 6 जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट तकरीबन बराबर है 2.449 के। ओके, स्क्वायर रूट 12 जब करेंगे आपके पास आंसर आएगा 3.464। ठीक है, कैलकुलेटर मेरे पास मौजूद है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा 4.2 और साथ आएगा 42। ओके, हमारे पास आगे आ जाएगा जी, यहाँ पे स्क्वायर रूट 24 कर लें, आ जाएगा 4.898, और लास्ट वन हमारे पास आ जाएगा 5.477। ओके बच्चों, अब ये देखें, ये ऊपर x की वैल्यूज़ हैं सारी, ये वाली सारी x की वैल्यूज़ हैं, और ये y की वैल्यू, मतलब x की हमने वैल्यू जो पुट की है वो पुट करने में हमारे पास ये आया है y का आंसर। तो अब आप इसके ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लें। ऑर्डर्ड पेयर्स कौन कौन से हैं, अब ऑर्डर्ड पेयर्स निकल सकते हैं ना, यानी फर्स्ट x और सेकेंड x y, तो बनेगा 0 एंड 0, उसके बाद बनेगा 2 एंड 2.44। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास बनेगा 4 एंड 3.464, उसके बाद बच्चों बन जाएगा हमारे पास 6 एंड 4.242, और उसके बाद बन जाएगा जी 8 एंड, देखें ना ये x ले रहा हूँ साथ ये y ले रहा हूँ। ठीक है, इसको देखिएगा 4.898, और इसके बाद बच्चों हमारे पास लास्ट वन बन जाएगा 10 एंड 5.477। अब ये सवाल आता है कि सर इसकी लिमिट कहाँ तक, हम कहाँ तक पुट करेंगे, आप जिधर तक मर्जी पुट कर लें, परेशानी की बात नहीं है, मगर हमने अपनी आसानी भी तो देखनी है ना बच्चों। मैक्सिमम 10 तक पुट कर दें, इनफ है, इतना कोई मसले की बात नहीं है। तो ये बच्चों मैंने कार्टेशियन प्लेन बना के रख लिया हुआ है। अब आए इन पॉइंट्स को हम ड्रा करते हैं इस कार्टेशियन प्लेन पे। तो किस तरीके से ड्रा करेंगे ज़रा गौर कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास 0 और 0 0 0 पॉइंट आप जानते हैं ओरिजिन पे होता है, मैंने यहाँ पे ये रेड डॉट लगा लिया 0 0। नेक्स्ट है हमारे पास 2x का 2 और y का 2.4, यानी फर्स्ट आप जानते हैं कि x का होता है, सेकंड y का होता है। तो x का 2 और y का 2.4, 2.4 मतलब समथिंग यहाँ पे लाई करेगा कोई 2 और 3 के दरमियान। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट है 4x का 4 ये है, और y का 3.46, तो y का 3.46 समथिंग यहाँ पे आएगा, ये अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पे 4 के ऊपर इस पॉइंट पे लगा लें, यानी y का 3.5 पे आ जाएं और x के 4 पे आ जाएं, उसको सेंटर में आप डॉट लगा दें। नेक्स्ट हमारे पास है x का 6 है और y का है 4.2, तो 4.2 समथिंग लाई करेगा यहाँ पे, और y का 6, x का 6 आ जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, ये डॉट्स में लगा रहा हूँ। उसके बाद ये है हमारे पास 8, x का 8 और y का 4.89, 4.89 तकरीबन 5 ही बनता है, तो यहाँ पे हम तकरीबन इसको लगा लेते हैं समथिंग ये। ओके हो गया। आप ग्राफ जब बनाएंगे ना तो ज़्यादा इजीली अच्छे से बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी 10, x का 10 और y का 5.4, 5.4 तकरीबन आधा बन जाएगा, 5.5 तकरीबन बन जाएगा, ये बच्चों बन गया। ठीक है, तो अब बच्चों ये हमारे पास पॉइंट्स ड्रा हो गए हैं। अब इन पॉइंट्स को आपस में हम मैच कर देते हैं, लाइक कुछ इस तरीके से, ये देखें। ठीक है जी, तो इधर लिख लेंगे जी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x का ये ग्राफ है। ठीक है, तो बच्चों ये पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो चुका है, तो आइए इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब मूव करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है, इसमें सबसे पहले तो हम बनाते हैं अपने पॉइंट्स को। तो यहाँ पे x की वैल्यूज आ जाएंगी, मैंने आपको वही बताया, तो 0 से लेके आप 10 तक पुट कर लें, तो प्लस में ही पुट करनी क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, हमने नेगेटिव नहीं लेके जाना। 0 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे लिख लें 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10। ठीक है, 10 तक पुट कर दी मैं। आप 1 2 3 4 भी कर सकते हैं, परेशानी नहीं लेनी, आप करेंगे कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ x यानी 0 प्लस 5 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी y की प्रॉपर वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5। यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5,
यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 5, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 + 5, स्क्वायर रूट ऑफ 8 + 5 और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 10 + 5। तो इस नीचे वाली रो में इनको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 आ गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 करें और स्क्वायर रूट ऑफ 2 करें, जो आंसर आएगा उसको 5 में ऐड करें, द आंसर विल बी 6.41। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7.449। आप कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा इसको। ये आ जाएगा 7.828, यहाँ पे आ जाएगा 8.162। ओके बच्चों, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर लिख लें सबसे पहले। ऑर्डर्ड पेयर्स, तो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है जी इसके? सबसे पहले जी x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू साथ लिखते रहें। x की वैल्यू 0 और 5। ओके, नेक्स्ट है 2 एंड 6.41, आगे है जी 4 एंड 7, आगे है 6 एंड 7.449, आगे है जी 8 एंड 7.828 और लास्ट वन है जी ये 10 एंड 8.162। तो बच्चों ये तो हमारे जो हैं ऑर्डर्ड पेयर्स बन चुके हैं, पॉइंट्स हमने बना लिए हैं। अब सिंपली इनको हमने ड्रा करना है इसके ऊपर, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। आइए इसको ड्रा कर लेते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन। तो आइए अब इसको हम वैल्यूज को ड्रा करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है 0 एंड 5, x का 0 और y का 5। x का 0 तो ये हमारे y एक्सिस की लाइन है ना, तो x का 0 और y का 5 समथिंग पॉइंट ये लाई कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट y का 5। उसके बाद x का 2 और y का 6 पॉइंट समथिंग 6.4, यानी ये यहाँ पे लाई करेगा 6.4 ये, और x का 2 है तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद x का 4 है और y का 7 समथिंग यहाँ पे आएगा, और x का 4 बच्चों आ जाएगा दिस वन, ये पॉइंट, ठीक है, एग्जैक्टली 4 के ऊपर और यहाँ से 7 के पास। नेक्स्ट है जी हमारे पास x का 6 ये है जी, और 7.4 यानी 7 का आधा समथिंग लाई करेगा ये, और ये पॉइंट इधर आ जाएगा समथिंग ये, ठीक है, 6 के ऊपर और 7 का आधा 7.4, 7.5 भी तकरीबन हो जाएगा। 8 और 7.8 तकरीबन वो 8 के पास ही होगा। थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाएगा ये 8 के ऊपर दिस वन। ओके, जब कार्टेशियन पेन मैंने ऑलरेडी बनाया, आप कम का भी बना सकते हैं, 10 का ना बनाए कोई मसले की बात नहीं है। 10 और 8.1 समथिंग ये आ जाएगा, 10 और 8.1, ठीक है बच्चों। तो जो आप कॉपी भी बनाएंगे ना, अपनी कॉपी पे रजिस्टर बनाएंगे, वो बड़ा एग्जैक्ट ड्रा होगा। कंप्यूटर पे थोड़ा सा आपको पता है कि फिर वो उस हिसाब से एक्यूरेसी नहीं आती है, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स को हम आपस में मैच कर देते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास ग्राफ किसका बन गया है? y = स्क्वायर रूट ऑफ x + 5 का। तो आए बच्चों इसके हम पार्ट नंबर 3 की जाने मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में देखते हैं हमारे पास कौन सी इक्वेशन दी जा रही है। तो बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हम सबसे पहले तो इसका हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे आएगी वही एज यूजुअल x की वैल्यू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं y = -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वहाँ पे वो लिख लेंगे, वैल्यूज वही। अब यहाँ पे मैं 0 से लेकर 5 तक पुट कर देता हूँ, ठीक है, आपकी मर्जी है, मैं वही कह रहा हूँ, बार बार आप वही पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो जी 1/2 इंटू 0, ये हमारे पास तो बन जाएगा जी -1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0, -1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1, एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करता जा रहा हूँ, -1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 और -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, तो ये 0 मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ बच्चों, ये तो आ जाएगा 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 के बराबर होता है, 1 मल्टीप्लाई 1/2 और ये रहेगा -0.5। स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है बच्चों, ये हमारे पास जब करेंगे कैलकुलेटर पे और आप उसको 2 से डिवाइड करवा दें, आपका आंसर आ जाएगा -0.707। स्क्वायर रूट ऑफ 3 करें और 2 पे डिवाइड करवा दें उसको, ये आ जाएगा 0. माइनस वैसे ही आएगा ना 0.866, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 के बराबर, 2 से कट जाएगा तो जी -1 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर रूट करें और 2 पे डिवाइड करवा दें, आ जाएगा -1.118। ओके जी, -1.118। तो इसके जी ऑर्डर्ड पेयर्स जो बन रहे हैं वो हम लिख लेते हैं। वो क्या बन रहे हैं? हमने कार्टेशियन प्लेन भी ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, हम उसमें भी साथ साथ उसको ड्रा कर लेंगे।
तो ऑर्डर्ड पेयर्स बच्चों इसके बन रहे हैं, वो बन रहे हैं सबसे पहला 0 एंड 0, ठीक है, ये वाला x का 0 और y का 0। फर्स्ट में हमेशा x की वैल्यू लिखते हैं, फर्स्ट वन 1 एंड -0.5, ठीक है जी। थर्ड वन 2 एंड -0.707, 3 एंड -0.866, उसके बाद जी 4 एंड -1 और लास्ट वन 5 एंड -1.118। तो ओके बच्चों, आए अब इन सब पॉइंट्स को हम अपने कार्टेशियन प्लेन में ड्रा करते हैं और देखते हैं कि ग्राफ किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैंने कार्टेशियन प्लेन पहले से बना लिया। थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ से ये वाई एक्सिस से चेंज कर दी क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा नैरो थी, तो उसमें हमें ड्रा करने में मसला आ रहा। तो आप इसको इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से ड्रा कर लीजिएगा। तो ये ओवरऑल ऊपर पे भी इस तरीके से कर लीजिएगा, परेशानी नहीं लेनी, बस आपको मेन मकसद है आपको आइडिया देना, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमारे पास जी 0 0 ये लाई करेगा, यहाँ पे पॉइंट बना दिया है। 1 एंड -0.5 समझ लें, इसका आधा है, तो समथिंग यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। 2 एंड 0.7, 2 और 0.7 समथिंग यहाँ पे लाई कर लेगा, थोड़ा सा उसके आगे आ जाएगा। 3 और 0.8, 3 और 0.8 समथिंग यहाँ पे लाई कर लेगा। 4 एंड -1, x का 4 और y का -1 समथिंग यहाँ पे लाई करेगा। और 5 और -1.18, 5 एंड -1.18 यहाँ पे लाई कर लेगा, ठीक है। तो जी आप इसकी अब लाइन ड्रा कर लीजिए कुछ इस तरीके से, ये लाइन इसकी ड्रा हो जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x का ये ग्राफ बन चुका है, ठीक है। जो आप कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे तो आप इस तरीके से बना लीजिएगा ना, ये देखें 1 2 3 -1 -2 10 तक बेशक आप ना बनाएं, मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है ताकि मेरे पास टाइम वेस्ट ना हो, मैंने इसलिए बच्चों उसको बना लिया था, ठीक है। तो ये बच्चों इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। तो आइए इसके हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की जाने मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 4 है y इज इक्वल टू -x+1 स्क्वायर रूट +2। ओके, सेम वही काम करेंगे, यहाँ पे हम x की वैल्यूज लिख लेते हैं। अब x की वैल्यूज यहाँ पे हम क्या क्या लेंगे, वही मैंने जो प्रीवियस में ली थी, 0 से लेकर 5 तक ले लें। 0 1 2 3 4 एंड 5, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लें y इज इक्वल टू -√x+1+2। अब इस x की जगह पे बच्चों आप वैल्यू पुट करते हैं, तो ये 0 + 1 हमारे पास -√1+2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा x+1, यानी 1 + 1 -√2 + 2, ये बन जाएगा -√3 + 2 -√4 + 2, यानी इस 3 को हम पुट करें ना इस यूकेन में जाके बार बार, अब 4 को पुट करेंगे -√4 + 1 5 + 2 और ये बन जाएगा √6 + 2 माइनस। तो यहाँ पे y की जो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो क्या आ जाएगी, √1 आप जानते हैं कि √1 के बराबर ही होता है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे जी, ये हमारे पास √2 को करेंगे और अपर 2 में ऐड करेंगे तो बन जाएगा 0.586। उसके बाद जी ये बनेगा 0.268, मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप इसको देखते जाइए कैलकुलेटर पे करके, 0.268 और ये बनेगा 2 और ये हमारे पास तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। इसके √4 2 के बराबर है, -2 + 2 0 हो जाएगा। इसके √5 करके और करें -0.236, ये बनेगा -0.449। तो इसके बच्चों हम ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं। तो इसके ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बन रहे हैं, अब बच्चों इसके आप ऑर्डर्ड पेयर बना लें, 0 एंड 1, 1 एंड 0.586, उसके बाद ये 2 एंड 0.268, 3 एंड 0, 4 एंड -0.236 और 5 एंड -0.449, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन चुके हैं। आइए इसको अब ऑर्डर्ड पेयर को हम ड्रा कर लेते हैं अपने इस ग्राफ के ऊपर। तो फर्स्ट वन हमारे पास है जी 0 एंड 1, x का 0 और y का 1, प्लस है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, x का 0 और y का 1 पॉइंट, ये बनता है, ठीक हो गया। उसके बाद है जी x का 1 एंड y का 0.5 समथिंग, तो 0.5 y का समथिंग ये लाई करता है, x का 1 ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है। आगे है जी x का 2 और y का 0.2, x का 2 और y का 0.2 समथिंग यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है 0.2। उसके बाद x का 3 y का 0, ये पॉइंट आ गया, इस वक्त ये ड्रा कर रहे हैं हम। x का 4 और y का -0 पॉइंट, x का 4 ये आ गया और 0.2 समथिंग लाई करेगा यहाँ पे, ठीक है। y का 5, x का 5 और y का 0.4 प्लस माइनस ये कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास समथिंग, ये बन जाएगी लाइन, ठीक है। तो आए अब इसको हम बच्चों मैच कर लेते हैं आपस में। तो इसको जो मैच करेंगे तो ये बन जाएगा समथिंग कुछ इस तरीके की लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो उसको आप लिख सकते हैं कि ये है y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 का ग्राफ, ठीक है बच्चों। तो ये इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। तो आए डियर स्टूडेंट्स इसके पार्ट नंबर 5 की जानिब मूव करते हैं। बच्चों पार्ट नंबर 5 है y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1। ओके, यहाँ पे है जी बात आ गई क्यूब रूट की, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर तो माइनस नहीं आना चाहिए, क्यूब रूट के अंदर आ सकता है, फिफ्थ रूट के अंदर आ सकता है माइनस, मगर फोर्थ रूट के अंदर नहीं आ सकता माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्यूब रूट में माइनस वाली वैल्यूज को भी पुट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, माइनस वाली वैल्यूज से लेके प्लस तक वैल्यूज को सबको पुट करेंगे। तो यहाँ पे लेट्स सपोज कर लें मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे -5, -3, -1, 0, 1 एंड साथ 3 कर लें और 5 तक ले जाएं, क्योंकि जो हमने स्टार्ट 5 से किया तो एंड भी 5 तक कर लें, बेहतर होता है ये। तो अब यहाँ पे आप x की जगह पे बारी बारी पुट करते हैं। लाइक सपोज कर लें मैं सबसे पहले 2 इंटू -5 प्लस 1 का होल क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ 2 5 -10 प्लस 1। तो क्यूब रूट ऑफ -10 प्लस 1 -9 हो जाएगा। तो -9 का क्यूब रूट करना है, स्क्वायर रूट नहीं करना, मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -2.08। ओके हो गया बच्चों। यहाँ पे आएगा -1.70, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, तो आप इसको देखते जाइएगा साथ साथ, ठीक है। -1 वैल्यूज पुट करते रहें साथ साथ, आपका आंसर आता रहेगा। 0 और ये पुट करेंगे जब आप इसमें 0 2 0 क्यूब रूट ऑफ 1 वो भी 1 के बराबर होगा। ये 1.44, ये 1.91 और ये बच्चों 2.22 के, ठीक है। तो इनके यहाँ आप ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं। पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा जी -5 -2.08, उसके बाद -3 एंड -1.70, उसके बाद जी -1 एंड -1, 0 एंड 1, 1 एंड 1.44, 3 एंड 1.91 और उसके बाद 5 एंड 2.22। तो बच्चों इनको अब हम कार्टेशियन प्लेन पे ड्रा कर लेते हैं। इसमें ऑलरेडी कोई पॉइंट शायद लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये बच्चों हमने यहाँ पे लिख लिया जी 2 और ये 1। ओके, तो बच्चों ये हमने पॉइंट्स भी ड्रा कर लिए और साथ मैंने कार्टेशियन प्लेन बना लिया है। तो आइए इनको पॉइंट्स को हम ड्रा करते हैं। x का -5 माइनस माइनस, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट है। x का -5 ये है और y का 2.808, तो समथिंग पॉइंट ये लाई करेगा बच्चों यहाँ पे, माइनस माइनस और यहाँ पे समथिंग इधर लाई करेगा, ठीक है। ये मैंने पॉइंट लगा दी। x का -3 और y का 1.7 है, तो 1.7 समथिंग लाई करेगा यहाँ पे, तो x का 3 ये आ गया। -1 एंड -1 पॉइंट बच्चों लाई करेगा यहाँ पे। उसके बाद यदि 0 एंड 1, x का 0 एंड y का 1 पॉइंट लाई करेगा बच्चों यहाँ पे। x का 1 और y का 1.44 लाई करेगा यहाँ पे। x का 3 और y का 1.91 समथिंग ये 2 के पास पास लाई करेगा। और y का x का 5 और y का 2.2 समथिंग लाई करेगा यहाँ पे। तो बच्चों ये पॉइंट्स बन गए हैं और इन पॉइंट्स को वापस में हम मिला देते हैं। ये पॉइंट्स इस तरीके से कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स बच्चों मिल गए। ओके, तो ये बच्चों आपका जो ग्राफ बन गया, आगे उसकी ऊपर जो इक्वेशन थी वो लिख लीजिए। तो वो था हमारे पास y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो ये इसका बच्चों पार्ट नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। तो आइए इसके हम पार्ट नंबर 6 की जानिब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 6 में देखते हैं हमसे क्या कहा जा रहा है। पार्ट नंबर 6, तो बच्चों ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। y इज इक्वल टू 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 3। तो आए बच्चों इसके हम सबसे पहले तो पॉइंट्स बना लेते हैं। इस ग्राफ में बनाने के लिए हम सबसे पहले पॉइंट्स
x है, अब यहाँ पे x हम -3 से लेके फर्दर +3 तक पुट कर देते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड साथ यहाँ पे लिख लें आप, बेशक 3 तक लिख लें, ठीक हो गया। और यहाँ पे बच्चों हम लिख लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि मैंने बताया क्यूब रूट है तो हम माइनस इसमें पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी। अब बारी बारी आप x में इसकी वैल्यू पुट करें। लाइक ये देखें, सबसे पहले तो मैं -3 पुट करूँगा, क्यूब रूट ऑफ -3 क्यूब रूट करें, 2 से मल्टीप्लाई कराएं और 3 माइनस कर दें। तो ये बच्चों बन जाएगा हमारे पास -5.57, बल्कि -5.88 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -5.57, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -5, यहाँ पे आ जाएगा -3। मैं साथ साथ सॉल्व करके रखा हुआ है तो आप इसको देखते जाइएगा। -1 और ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास -0.48 और ये बन जाएगा हमारे पास -0.11, ठीक है। तो इसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे बच्चों वो ये बनेंगे -3 -5.88, -2 -5.57, -1 -5, 0 एंड -3, 1 एंड -1 और 2 एंड -0.48 और साथ आ जाएगा 3 एंड -0.11, ठीक है। तो आए बच्चों इसको हम कार्टेशियन प्लेन पे ड्रा कर लेते हैं। तो आए बच्चों अब इनको हम कार्टेशियन प्लेन पे ड्रा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास माइनस माइनस पॉइंट है -3, x का -3 और y का -5.8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x का 3 है जी, x का 3 ये है और y का -5 पॉइंट समथिंग लाई करेगा। इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम लेट्स सपोज 6 कह लेते हैं। तो y का है जी 5.88, वो पॉइंट लाई करेगा, अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पे, ठीक है, दिस वन। आगे x का -2 है, x का -2 ये है और 5.57 समथिंग यहाँ पे लाई करेगा, दिस वन। आगे -1 एंड -5 पॉइंट लाई करेगा यहाँ पे, ठीक है। 0 एंड -3 बच्चों लाई करेगा यहाँ पे, x का 0 और y का -3। 1 एंड -1 x का 1 और y का -1 वो पॉइंट लाई करेगा बच्चों यहाँ पे। और इसी तरीके से x का 2 और y का 0.48 समथिंग यहाँ पे लाई करेगा, दिस वन। और 3 एंड 0.11 वो यहाँ पे लाई करेगा समथिंग इस तरफ करके, ठीक है। तो बच्चों इसको वापस में पॉइंट्स को मैच कर दीजिए। ये पॉइंट इस तरीके से कुछ मैच हो जाएंगे, ये दिस वन, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो आगे ऊपर आपने इसकी इक्वेशन लिख देनी है। तो ये बच्चों पार्ट नंबर 6 था। तो आए इसके हम पार्ट नंबर 7 की जाने मूव करते हैं, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। पार्ट नंबर 7 में देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन दी जा रही है। तो पार्ट नंबर 7 है बच्चों, y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x -2। सबसे पहले बच्चों इसका हम टेबल बनाते हैं और उसके बाद हम इसका कार्टेशियन प्लेन ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे x की वैल्यूज़ को और यहाँ पे हम लिखेंगे y की। एक्सपोज कर लें हम वही -3 से -2 तक ले लेते हैं। -3 -2 -1 0 1 2 और यहाँ पे आप ले लें 3। पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा आप। तो यहाँ पे बारी बारी आप पुट कर दें। सबसे पहले -3 का स्क्वायर प्लस -2 x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, -3, तो होल का क्यूब रूट। 3 का स्क्वायर 9 -3 -2 9 -3 5 -2 क्यूब रूट ऑफ 3। तो आप क्यूब रूट ऑफ 3 करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आएगा जी 1.58, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद ये बन जाएगा, जब हम इसको -2 को पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0, -1 को पुट करेंगे तो -1.25 बन जाएगा। 0 को पुट करेंगे तो ये भी बच्चों बनेगा हमारे पास -1.25। उसके बाद 1 को पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 को पुट करेंगे तो 1.58 आ जाएगा और 3 को पुट करेंगे तो 2.15 आ जाएगा। तो आए बच्चों इसका हम कार्टेशियन प्लेन ड्रा कर लेते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन मैं यहीं पे ड्रा कर देता हूँ। लाइक सपोज कर लें दिस वन, ये हमारे पास आ गई x एक्सिस की y एक्सिस की लाइन आ गई और यहाँ पे मैं कह लेता हूँ ये x एक्सिस की लाइन है, ठीक है। मैं इसको ड्रा करता हूँ, देन नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो आए बच्चों इन पॉइंट्स को हम ड्रा कर लेते हैं। मैंने कार्टेशियन प्लेन बना लिया है। फर्स्ट पॉइंट है -3 और 1.58, ठीक है, यानी x का -3 और y का 1.58। तो
तो माइनस प्लस आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, एक्स का -3 पॉइंट ये है और 1.58 पॉइंट समथिंग लाई करेगा यहाँ पे, ठीक है जी। मैं इसको समथिंग इधर बना लेता हूँ, ये पॉइंट, ठीक है। एक्स का -2 और वाई का 0, एक्स का -2 और वाई का 0 पॉइंट बच्चों लाई कर रहा है दिस वन, ये पॉइंट। उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट एक्स का -1 और वाई का -1.25, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट है, एक्स का -1 और 1.25 बच्चों लाई करेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जी एक्स का 0 और वाई का 1.25, तो 1.25 भी यहीं पे लाई करेगा। एक्स का 1 एंड वाई का 0, एक्स का 1 एंड वाई का 0 ये पॉइंट है। एक्स का 2 और वाई का 1.58 वो समथिंग लाई करेगा यहाँ पे। तो ये बच्चों अब इन पॉइंट्स को आपस में हम कर देते हैं मैच, कुछ इस तरीके से ये मैच हो जाएंगे, ये पॉइंट इस तरीके से आगे निकल जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास था y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का ग्राफ। तो बच्चों आज के साथ हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो उसको लाजमी लाइक करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप तक मिलती रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।